अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और हमें ये हमारा पहले ही टॉपिक चल रहा है स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस, जिसको मैं रिपीट करता हूँ और कुछ आगे क्वेश्चन भी करेंगे। और उम्मीद है कि जो आपको लास्ट टाइम मैंने असाइनमेंट दी थी वो आपने मुकम्मल कर ली होगी। और अगर जो स्टूडेंट नहीं कर सके या उनको पहले लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन थी, तो आज उसी को हमने रिपीट करना है, उसी तरह के क्वेश्चन होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे और कुछ कोशिश करना। इंशाल्लाह कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो ये इतना मुश्किल नहीं है। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस स्टूडेंट आपके सामने लिखा हुआ है कि क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फ्लुएंसेस अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन contained in sample taken from population is called statistical inference। जिसमें स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन है, सादा अल्फाज में बता देता हूँ। सैंपल को स्टडी करके पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट देना, उसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस। सैंपल को स्टडी करके पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट देना, उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस। इसकी स्टूडेंट मैंने एग्जांपल भी दी थी कि हमारे यूनिवर्सिटी में जितने बीएस के स्टूडेंट हैं उनकी हम एवरेज हाइट मालूम करना चाहते हैं। तो वो जितने सारे यूनिवर्सिटी के बीएस के स्टूडेंट हैं वो हमारे पास पॉपुलेशन है। तो हम उसमें से सैंपल लेते हैं, सैंपल को स्टडी करके फिर पूरी पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट देते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस को स्टूडेंट दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास है एस्टिमेशन और सेकंड है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस को, एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हम इसको बारी बारी स्टडी करेंगे। तो आज हम सिर्फ एस्टिमेशन को लेके चलते हैं। एस्टिमेशन is a procedure by which we obtain an estimate of the true but unknown value of population parameter by using sample observation from the population। ये इसकी डेफिनेशन है। क्या है ये? प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, हम एस्टिमेट की वैल्यू मालूम करते हैं किसके लिए? अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर के ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। तो आपको पता है कि जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे पैरामीटर की बात आ गई तो मैं इसको ज़रा रिवाइज कर देता हूँ। पैरामीटर ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो पॉपुलेशन से कैलकुलेट की जाती है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। और एक टर्म है स्टैटिस्टिक, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। तो स्टूडेंट हम जो पॉपुलेशन से सैंपल लेते हैं, तो सैंपल लेने के बाद हम उसका मीन कैलकुलेट करते हैं, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, अगर उसकी प्रोपोर्शन मालूम करते हैं। वो जो मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, प्रोपोर्शन है, उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। और जो पॉपुलेशन है उससे हम जो मीन कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, प्रोपोर्शन कैलकुलेट करते हैं, उसको हम पैरामीटर कहते हैं। और वो पैरामीटर की वैल्यू का हमें पता नहीं होता, इसलिए लिखा हुआ है अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। साफ है कि पूरे यूनिवर्सिटी में बीएस के स्टूडेंट की एवरेज हाइट का तुम्हें पता नहीं है। अगर पता हो तो हमें सैंपल लेने की जरूरत क्या है? तो इसलिए उसको कहते हैं अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। तो हमने सैंपल को स्टडी करके उसके बारे में रिजल्ट देना होता है। फर्ज करो कि हमारा जो सैंपल मीन निकलता है 5.4 यानी कि 5 फुट 4 इंच। तो ऑन दिस ऑब्जर्वेशन हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि वो जो पॉपुलेशन है, पूरे जो स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के, उनकी एवरेज हाइट भी तकरीबन इतनी होगी, 5 फुट 4 इंच। तो वो जो पैरामीटर की वैल्यू वो अननोन होती है, उसको हम एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, इसलिए उसको कहते हैं अननोन।
तो उसके बाद ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, इसको हम आगे पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं थ्योरी का बता देता हूँ। टेस्टिंग of hypothesis is procedure which enable us to decide on the basis of information obtained by sampling whether to accept or reject any statement or hypothesis recording the value of parameter in statistical problem. ये कि प्रोसीजर है which enable us to decide on the basis of sample observation कि हम किसी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। और वो जो स्टेटमेंट होती है वो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो इसको तफसीलन हम स्टडी करेंगे जब ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ हमारा जो कंसर्न है वो एस्टिमेशन के साथ है। तो स्टूडेंट एस्टिमेशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। तो यहाँ पे भी मैं इंटरवल एस्टिमेशन को लेके चलूँगा फिलहाल, पॉइंट एस्टिमेशन को भी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने पॉइंट एस्टिमेशन के नीचे कुछ नहीं लिखा। तो हम इंटरवल एस्टिमेशन की तरफ आ गए। तो इंटरवल एस्टिमेशन में हमारे पास जो टॉपिक होंगे स्टूडेंट, वो होगा कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, फॉर डिफरेंस मीन, फॉर प्रपोर्शन, फॉर डिफरेंस प्रपोर्शन। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखें, जो इंटरवल बनाते हैं जो पैरामीटर के लिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, डिफरेंस मीन, प्रपोर्शन, डिफरेंट प्रपोर्शन, ये सारे पैरामीटर हैं। स्टूडेंट पैरामीटर की हम इंटरवल मालूम करते हैं और पैरामीटर की टेस्टिंग करते हैं। पैरामीटर की टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग हाइपोथेसिस में पैरामीटर को यूज़ करते हैं, यहाँ पे इंटरवल भी पैरामीटर के लिए। तो पहला आपके पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इसकी जनरल फॉर्म है 100 × 1 - अल्फा% कॉन्फिडेंस इंटरवल। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे 95% होता है, 98% होता है, 90% होता है, वो 80% कह सकते हैं, तो वो क्वेश्चन में बताएगा। तो स्टूडेंट पहला जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। तो स्टूडेंट इसके लिए हमारे पास 3 पॉइंट हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू के लिए हमारे पास 3 पॉइंट हैं जो आपने ज़हन में रखने हैं। पहला है व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन। जब सिग्मा गिवन हो, नाउन हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। और स्टूडेंट जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट गिवन हो, अननोन हो और n 30 से बड़ा हो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 एस ओवर एन अंडर रूट। क्लियर? ये फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं, जब सिग्मा गिवन हो, और ये कब यूज़ करते हैं, जब सिग्मा ना दिया जाए और m 30 से बड़ा हो। और स्टूडेंट सिग्मा आपको पता ही है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ये कंडीशन है ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए, और सेकंड कंडीशन है ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने के लिए। अब इसमें देखें, एक्स बार आपको कैलकुलेट करना आता है, सिग्मा दिया जाएगा, एन भी दिया जाएगा, और ये टेबल वैल्यू होती है जेड अल्फा बाई 2, ये नीचे सब क्रिप्ट्स में लिखा हुआ है जेड अल्फा बाई 2। इसको हम टेबल में देखेंगे तो ये टेबल आपको दिया भी जाता है, तो इसलिए इसकी कैलकुलेशन में कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको सिग्मा भी दिया जाएगा, एन भी दिया जाएगा, एक्स बार भी दिया जाएगा, और अगर आप अगर आपको एक्स बार कैलकुलेट करना पड़ेगा तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट, ये फॉर्मूला हमने देखा, इसमें एस कैपिटल एस आ रहा है, उसका ये फॉर्मूला है, वेरिएंस कहते हैं इसको। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, दोनों तरीकों से किया जा सकते हैं। तो जस्ट एक्स स्केयर और समेशन एक्स होल स्केयर ओवर एन है, और यहाँ पे समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर। ये स्टूडेंट थोड़ा सा इसमें चेंज कर लूँ, यहाँ पे एक और ब्रैकेट आनी है। चलो कोई नहीं, अंडरस्टैंड कर लेंगे आप, ठीक है, ये कोई चेंज नहीं करने की जरूरत।
ये ब्रैकेट 1/n की वजह से आ रही है। तो चलो इसमें कर देते हैं। ओके, इस वेरिएंस एस स्केयर को बायस्ड वेरिएंस भी कहते हैं। ये बायस और अनबायस ये हम पॉइंट एस्टिमेशन में पढ़ेंगे, फिलहाल इसको याद रखें। सो थर्ड कंडीशन है, व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड सिग्मा इज नॉट गिवन एंड n लेस देन 30। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2v एस ओवर एन अंडर रूट। तो ये इतना, ये टेबल से हम देखते हैं, टी टेबल यूज करते हैं, ये वाला जो है ये भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई वगैरह नहीं, तो ये इतना पोर्शन जो है ना ये टेबल का है, ये एस है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, एन अंडर रूट और एक्स बार। क्योंकि यहाँ पे सिग्मा नहीं दिया गया तो हमें सिग्मा सिग्मा नहीं दिया गया तो हमें एस कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे एस यूज हो रहा है। तो ये एस के लिए ये फॉर्मूला है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह यहाँ पे n-1 आता है, यहाँ पे n-1, और इसको अनबायस्ड वेरिएंस कहते हैं, इसको बायस्ड वेरिएंस कहते हैं। और इसमें जो v है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और इसको हम टेबल देखने के लिए यूज करेंगे यहाँ पे, जिसकी स्टूडेंट वैल्यू n-1 के बराबर होती है। तो ये आपके पास 3 फॉर्मूले हो गए और 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन सिग्मा इज गिवन, तो पहला फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट सिग्मा इज नॉट गिवन एंड ग्रेटर देन 30, स्टूडेंट सेकंड फॉर्मूला यूज करना है। और सिग्मा इज नॉट गिवन एंड लेस देन 30, तो आपने ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो जब तक आपको ये 3 कंडीशन याद नहीं होंगी स्टूडेंट, आपको फॉर्मूले के बारे में नहीं पता चलेगा आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो इनको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, और इसका एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा किस तरह कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। स्टूडेंट देखें, ये a normal population has variance 100, a random sample of size 16 selected from population has a mean of 52.5, construct the 90% confidence interval estimate of mu। तो ये म्यू के लिए आपने 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल स्टूडेंट मालूम करने हैं। तो गिवन डाटा, ये मैंने डाटा निकाला हुआ भी है आपकी आसानी के लिए, कुछ क्वेश्चन का आप खुद करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल के क्वेश्चन में, इवन जब हम टेस्टिंग और हाइपोथेसिस करेंगे उसके क्वेश्चन में एक पॉइंट स्टूडेंट आपने ज़हन में रखना है। सबसे पहले आपने सैंपल साइज को देखना है, एन, स्मॉल एन। इस सैंपल साइज क्या है स्टूडेंट? सैंपल साइज, ये मेरे पास सैंपल साइज ऑफ 16, सैंपल साइज ऑफ 16, ये एन लिखा हुआ है, मैंने एन को लिख लिया यहाँ पे। और एक पॉइंट स्टूडेंट ज़हन में रखें कि सैंपल साइज से पहले जो मीन होगा वो सैंपल का मीन नहीं हो सकता, वो पॉपुलेशन का मीन होगा या पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, पॉपुलेशन के बारे में वो इंफॉर्मेशन देगा। तो आप ज़रा सैंपल लेने के बाद जो मीन कैलकुलेट करेगा वही सैंपल का होगा ना, सैंपल से पहले तो नहीं वो सैंपल का मीन कैलकुलेट कर लेगा। तो इसलिए जब आप एन को पॉइंट आउट कर लेते हैं तो आपको इजीली वो आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई है वो सैंपल की है या पॉपुलेशन की है, जो मीन दिया गया वो सैंपल का है या पॉपुलेशन का है। तो जब आप एन को देख लेते हैं तो आप इजीली फिर उसको पहचान सकते हैं कि इसमें सिग्मा कौन सा और एस कौन सा। देखें ये वेरिएंस दिया गया है, वैसे भी लिखा हुआ है पॉपुलेशन हैज अ वेरिएंस, लेकिन एन से पहले लिखा हो तो ये सिग्मा स्केयर है स्टूडेंट। सिग्मा स्केयर से आप सिग्मा यहाँ पे निकाल सकते हैं नोट लेके। और आगे वो कहता है कि सैंपल साइज 16 सिलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन हैज मीन ऑफ 52.5। वो जो सैंपल लिया गया है उसका मीन है 52.5। तो ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया जाता है इसको 1 माइनस अल्फा कहते हैं, इसको कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट कहते हैं, और ये 1 माइनस अल्फा के बराबर होता है। और इसको स्टूडेंट हम टेबल देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो टेबल का तरीका भी आपको मैं बता दूंगा किस तरह देखते हैं। तो
ये मैंने डाटा निकाल लिया। एक और पॉइंट, ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने म्यू के लिए मालूम करना है, पॉपुलेशन मीन म्यू होता है, तो स्टूडेंट मीन एक्स बार दिया गया यहाँ पे, म्यू इस फॉर्म में नहीं दिया जाएगा, म्यू इंटरवल की फॉर्म में दिया जाएगा अगर वो देगा तो। जिसका आपने इंटरवल मालूम करना होता है स्टूडेंट, उसकी वैल्यू तो वो नहीं देता ना, साफ ज़ाहिर है, वो तो आपने मालूम करनी होती है। और अगर वो देना चाहे तो वो इंटरवल की फॉर्म में होगा, इस तरह सिंगल वैल्यू नहीं होगी। तो इस तरह एक्स बार और म्यू की वैल्यू को कंफ्यूज नहीं करती, क्योंकि अगर म्यू को देना चाहेगा तो इंटरवल की फॉर्म में देगा, सिंगल वैल्यू नहीं होती, क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। तो बाकी सिग्मा और एस का क्लियर हो गया आपको। और अब देखें सिग्मा गिवन, स्टूडेंट सिग्मा गिवन, तो आप ये वाला पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। बड़ा इजी क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना एक सैंपल के तौर पे मैं आपको ये करवा भी दूंगा क्वेश्चन, पहले हमने किए हुए भी हैं। तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ये सिर्फ ये मैं बता रहा हूँ कि डेटे को देख के आपने जज करना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फाइंड 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद सिग्मा इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट सिग्मा दिया हुआ है, फ़ौरन आप डिसाइड कर लेंगे मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, पहले वाला, एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। तो सिग्मा गिवन है, ये एक्स की वैल्यू है, सैम्पल वैल्यूज हैं स्टूडेंट, इसको हम एक्स कहेंगे और इनको आपने प्लस करके फॉर्मूला लगा के एक्स बार निकाल लेना है। और ये एन 4 है, सिग्मा 3 है, सैम्पल वैल्यू से आपने एक्स बार निकाल लेना है और ये आपके पास फॉर्मूला है। और इसकी टेबल वैल्यू 90% की टेबल वैल्यू 1.645 होती है। क्या वैल्यू होती है? 1.645। तो ये आप याद रखिएगा, इसकी मैं अलग आपको टेबल वैल्यू दे भी दूंगा, इसकी 1.645 होती है। फार्मूला सेम वही पहला फार्मूला। ओके, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा फार्मूला कब यूज़ करते हैं। मजीद एग्जांपल एक देख लेते हैं। Standard deviation of the amount poured into bottles of an automatic filling machine is 1.8 milliliter. The amount of fill in random sample of bottles in ml were given. ये sample दिए गए हैं, sample value दी गई है स्टूडेंट, ये वाली 481, 479 अप टू 482। अब ये sample value यहाँ पे दी गई हैं, इससे पहले उसने ये 1.8 कैलकुलेट किया हुआ, क्या हुआ? स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल से पहले कैलकुलेट किया हुआ है। तो स्टूडेंट जब सैंपल से उसने पहले कैलकुलेट किया तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी? सिग्मा होगी। सैंपल का तो नहीं हो सकता ना, सैंपल तो उसने यहाँ पे लिया, तो ये सिग्मा आपके पास 1.8, ये सैंपल वैल्यूज एक्स की वैल्यूज हैं। इसी स्टूडेंट आपने एक्स बार निकाल लेना है और 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो इसका 1 माइनस अल्फा आपके पास 90% यानी 0.90 आ गया। तो सिग्मा गिवन है। अभी ये हम पहले फॉर्मूले की क्वेश्चन कर लें, जब सिग्मा गिवन हो तो ये पहला फॉर्मूला यूज करते हैं। उस वक्त हम एन की तरफ नहीं देखते, जस्ट अगर सिग्मा गिवन है तो पहला फॉर्मूला यूज करें, एन बड़ा और छोटा इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट ये एक्स की वैल्यू यहाँ से आपने एक्स बार कैलकुलेट कर लेने हैं, ये भी एक्स की वैल्यू थी, यहाँ पे आपने एक्स बार कैलकुलेट करने हैं। अगर देखा जाए तो दोनों सवाल एक ही टाइप के हैं, यहाँ पे सिग्मा गिवन है तो एक्स बार मालूम करने हैं, यहाँ पे भी सिग्मा गिवन है तो एक्स बार मालूम करने हैं। अच्छा स्टूडेंट एक यहाँ पे पॉइंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, a random sample of size 36 is taken from normal population with non-variance sigma scale. If the mean of sample is 42.6, find 90% confidence interval for population. तो स्टूडेंट क्लियर, एन दिया हुआ है, सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स बार दिया हुआ है, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछा हुआ है, कुछ मुश्किल नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो क्लियर ना हो, जस्ट आपने पहला फॉर्मूला यूज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 32 और 33 स्टूडेंट ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आप जवाब लिखे हुए साथ, ये आप पे छोड़ता हूँ मैं,
यानी कि आपने प्रैक्टिस करनी है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ट्राई कीजिएगा प्लीज़। तो स्टूडेंट नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखें। particular component and transistor circuit has a lifetime which is known to follow a skew distribution. A random sample of 250 components. स्टूडेंट सबसे पहले n, तो n आपने देख लिया, n आपके पास क्या है 250 from a week production given an average lifetime of 840। तो एवरेज लाइफ टाइम कितना है 840, मीन कितना है 840, एंड द वेरिएंस ऑफ लाइफ टाइम इज 483। तो ये वेरिएंस कौन सा होगा, सिग्मा स्केयर होगा या स्केयर होगा? ये सैंपल है, सैंपल से उसने मीन कैलकुलेट किया है, सैंपल से उसने वेरिएंस कैलकुलेट किया है। स्टूडेंट ये एस स्केयर है, तो सैंपल से वेरिएंस कैलकुलेट किया वो एस स्केयर है। हाँ अलबत्ता अगर सैंपल के बाद वो देना चाहता, वो मेंशन करता कि ये पॉपुलेशन का वेरिएंस है। अगर सैंपल के बाद वो पॉपुलेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहेगा तो वो मेंशन करेगा ये पॉपुलेशन के बारे में। स्टूडेंट ये एस स्केयर है और 95% कन्फिडेंस इंटरवल आपने मालूम करना है। ये डाटा आपने खुद निकालना है, मैंने जस्ट आपको हिंट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ये भी 150 बैग of flour of a particular brand are weighted and the mean mass found to be 648 gram 748 ग्राम विथ स्टैंडर्ड डेविएशन 3.6। 98% मालूम करना है। स्टूडेंट ये एन है आपके पास, ये एक्स बार है, ये एस है। जब एस हो तो इसका मतलब सिग्मा नहीं दिया गया, जब एस आ रहा तो सिग्मा नहीं दिया गया। तो सेकंड कंडीशन क्या थी, जब सिग्मा ना दिया जाए M30 से बड़ा हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी M30 से बड़ा आ रहा है और यहाँ पे भी M30 से बड़ा आ रहा है। तो जब सिग्मा ना दिया जाए M30 से बड़ा हो तो सेकंड फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्लियर? तो इसको आपने देख लेना है। ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जस्ट एक्स की वैल्यू दी गई है, सैम्पल वैल्यू दी गई है, तो आपने क्या इसमें सिग्मा नहीं दिया गया, तो आपने एस कैलकुलेट करने उसके फार्मूले में अभी मैंने आपको पहले बताया है यहाँ पे कि एस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूले कौन से यूज़ होते हैं। और ये एन, ये वैल्यू 30 से ज़्यादा आ रही है, आई थिंक 31 है, तो एन 30 से बड़ा आ रहा है, सिग्मा नहीं दिया गया, तो आपने सेकंड फार्मूला यूज़ करना है। लेकिन स्टूडेंट इसके लिए आपको एक्स बार भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और एस भी कैलकुलेट करने का इस फॉर्मूले के साथ। ये आपने कर लेना है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये वाला यूज़ होगा, इसमें आपने एक्स बार भी कैलकुलेट करना और एस भी कैलकुलेट करना है। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट ये देखें, समीशन एक्स स्केयर दिया गया है, समीशन एक्स दिया गया है, एन दिया गया है, और इसमें भी आपने 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू मालूम करना है। और देखें यहाँ पे हमें समीशन एक्स भी निकालना था, समीशन एक्स स्केयर भी निकालना था, उसके बाद मीन कैलकुलेट करना था, वेरिएंस कैलकुलेट करना था। यहाँ पे इसने टोटल करके दिए हुए हैं, इससे आगे यहाँ पे टोटल करके दिए हुए हैं, जस्ट आपने फॉर्मूला लगाना है। और वही बात, सिग्मा नहीं दिया गया, M30 से ग्रेटर है, तो इस पर आप वही सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट ये क्वेश्चन है जिसमें सैंपल साइज दिया गया लेकिन पॉपुलेशन साइज भी दिया गया, कैपिटल एन, एक्स बार दिया गया, सिग्मा क्लियर लिखा हुआ है। तो ये आपने सैम्पलिंग में पढ़ा था, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। स्टूडेंट ये सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की सेंस में आपने ये जो फार्मूला है इतना, ये तो आपने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में किया है, इसके साथ ये वाला फैक्टर लगाने हैं n माइनस एन ओवर एन माइनस 1 अंडर रूट, इस फैक्टर को आपने साथ लगाना है। तो ये विदाउट की सूरत में ये वाला फार्मूला बन जाएगा। वैल्यू आपके पास क्लियर लिखी हुई है, जस्ट आप इसमें आपने पुट कर देंगे। और नेक्स्ट भी वही क्वेश्चन है, सैम्पल साइज है, पॉपुलेशन है, और ये एक्स बार और एस दिया गया, उसने बताया हुआ एस, और M30 से बड़ा है। स्टूडेंट इसमें भी सेकंड फार्मूला यूज़ होगा, लेकिन इसके साथ भी ये वाला फैक्टर आएगा, यहाँ पे एस होगा
बाकी सेम। तो ये सेकंड फार्मूला, तो ये वाला पॉइंट ज़हन में रखें कि विदाउट रिप्लेसमेंट की सूरत में ये वाला 7 लाजमी आएगा n-n/n-1। उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे स्टूडेंट। इस तरह ये क्वेश्चन, इसमें भी सैम्पल साइज है, पॉपुलेशन है, एक्स बार है, एस है, और इसमें 95.44%। तो ये स्टूडेंट 95% ये आप ज़हन में रखें, लेकिन फिर भी आपको मैं 95.44 का देखने का तरीका नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा किस तरह देखते हैं। दोबारा ये इतना प्रॉब्लम नहीं है, टेबल आपको एक दफ़ा जब समझा दिया तो वही काफ़ी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, इसमें भी सैम्पल साइज़ है, पॉपुलेशन साइज़ है, 99% है और एक्स बार एस है। ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। और सर देख लें, आप तरतीब देख रहे हैं कि एक ही टाइप के 2 3 4 क्वेश्चन हैं, फिर अगले एक ही टाइप के 2 3 4 क्वेश्चन हैं। तो ये टोटल दिए हुए हैं, इससे आपने एस और एक्स बार कैलकुलेट कर लेने हैं, और इसका आपके पास 10 है और 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर यू मालूम करना। उम्मीद है स्टूडेंट आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ, और ये आज यहीं पे इसको हम ख़त्म करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा। इसमें ये 10 वैल्यूज़ हैं, 10 वैल्यूज़ इसमें आ रही हैं, सैम्पल वैल्यूज़ हैं, और 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करने हैं। स्टूडेंट इसमें हमें सिग्मा नहीं दिया गया, जस्ट सैम्पल की वैल्यूज़ हैं, और एन भी 30 से कम है। तो क्या कंडीशन थी, जब सिग्मा ना दिया जाए, एन 30 से लेस हो, तो क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 वी एस ओवर एन अंडर रूट, वेयर वी इज इक्वल टू n-1। तो स्टूडेंट ये टी टेबल यूज़ होगा, और एस और एक्स बार आपने कैलकुलेट कर लेना है। ये आपके पास फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये थर्ड वाला यूज़ होगा, इसमें वी n-1 के बराबर होता है। एस के इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको हम अनबायस्ड वेरिएंस कहते हैं। तो स्टूडेंट इसमें आपके पास जो एन आ रहा है वो 10 आ रहा है, तो वी की वैल्यू आपके पास n-1 क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो थोड़ा सा हिंट इसके टेबल का आपको दे देता हूँ मैं। इसका स्टूडेंट टेबल, ये एक मैंने इसका प्रिंट रखा हुआ है, ये स्टूडेंट टेबल इसका। ये जो वी की वैल्यू होती है, आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वी की वैल्यू आप इधर देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास वी की वैल्यू क्या थी, 9। ये हमारे पास वी की वैल्यू थी, ठीक हो गया। और अल्फा बाई 2 की वैल्यू हम इधर देखते हैं, अल्फा बाई 2 की वैल्यू हम इधर देखते हैं, क्योंकि जो हमें 95%, 98%, 90% जो दिया जाता है वो 1 माइनस अल्फा होता है स्टूडेंट। तो उससे हम अल्फा निकाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास 95% है, तो 95% के लिए अल्फा क्या होगा, 5% होगा, क्योंकि 1 माइनस अल्फा होता है ना 95%। तो स्टूडेंट 95% हमारे पास 1 माइनस अल्फा होता है, तो अल्फा क्या होगा, 5%। तो हमारे फॉर्मूला लिखा होता है अल्फा बाई 2, तो 5% को जब 2 पे डिवाइड किया तो अल्फा बाई 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 0.025। अल्फा बाई 2 क्या आ जाएगा, 0.025। स्टूडेंट 0.025 के नीचे और 9 के सामने ये वाली वैल्यू, ये हमारे पास टी अल्फा बाई 2 वी की वैल्यू आ गई, ये टेबल वैल्यू आ रही है। ये स्टूडेंट टी टेबल देखने का तरीका है कि वी की वैल्यू इधर देखें, अल्फा बाई 2 की वैल्यू इधर देखें। अब फर्ज करें आपके पास वी की वैल्यू 12 आ रही है और अल्फा बाई 2 की वैल्यू 0.01 आ रही है। वी की वैल्यू 12 और अल्फा बाई 2 की वैल्यू 0.01, 0.01 के नीचे और 12 के सामने, ये आपके पास टेबल वैल्यू आ जाएगी 2.681। क्लियर।
तो ये स्टूडेंट टी टेबल देखने का तरीका है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वी की वैल्यू आप निकाल लेंगे, अल्फ़ा बाई 2 आप निकाल लेंगे। अभी मैंने आपको बताया भी था कि हम किस तरह निकालते हैं इसकी वैल्यू, कि ये जो 99% होता है, ये 98% होता है, ये 95% होता है, ये आपके पास 1 माइनस अल्फ़ा होता है। तो वहाँ से अल्फ़ा निकाल लें, और अल्फ़ा बाई 2 करना है क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा बाई 2 लिखा हुआ है, तो अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी। इसकी मैंने एक एग्जांपल भी दी है कि फ़र्ज़ करो आपके पास 95% है, तो 95% 1 माइनस अल्फ़ा होता है, तो वहाँ से अल्फ़ा क्या निकलेगा 5%, और जब उसको 2 पे डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2, और इसकी वैल्यू निकलेगी 0.025। तो ये 0.025 की वैल्यू है, और ये 9 है, ये आपके पास टेबल वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो हो गया टी का टेबल देखने का तरीका। और स्टूडेंट जेड टेबल के लिए वो भी तरीका आपको बता दूंगा, और उसकी फ़िलहाल आप वैल्यू याद रख लें कि 95% के लिए 1.96 होती है, 90% के लिए 1.645 होती है। तो जस्ट वैल्यू याद रखें, उसके बाद ये इसका टेबल भी आपको समझा दूंगा। तो स्टूडेंट आज हमने एक तो ये फॉर्मूले किए कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू के लिए, एक कुछ हमने इसकी डेफिनेशन को देखा कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस क्या है, एस्टिमेशन क्या है, कितने इंटरवल आपके पास होते हैं, और उसमें से आज हमने सिर्फ म्यू को स्टडी किया है। म्यू के 3 फार्मूले हैं, उनकी कंडीशन है, कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद ये हमने एग्जांपल देखी कि आपको किस तरह पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। और इसके बाद आपने इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करने, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं सॉल्व करना भी बता दूंगा अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ लगती। तो जस्ट जितने भी सवाल हैं एक ही प्रोसीजर है सॉल्व करने का, एक ही टाइप का इस तरह का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका मसला नहीं है। उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर देंगे। और ये बच्चों आप इसको खुद एक दफ़ा पढ़ के डाटा लिखो, इसलिए यहाँ पे जाके कुछ मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि अगर आपके पास ये लिखा हुआ होगा तो फिर खुलासे और इसमें क्या फ़र्क होता है। तो इसलिए आप लोग ये खुद देख के लिखें कि जब आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से ये चीज़ें तो आपने खुद ही निकालनी होगी ना। तो जितना आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह एक्स बार एन और एस और सैम्पल वैल्यू को पता लगता है, तो आपके लिए इजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। और ये भी आपको पता लग जाएगा कि आप फॉर्मूला कौन सा कब फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ये स्टूडेंट आज का लेक्चर, इंशाल्लाह ये मैं यूट्यूब पे इसको अपलोड कर दूंगा, और मेरे चैनल का नाम है कॉलेज एजुकेशन, और उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट उसको लाइक करेंगे, और जितनी भी मेरी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं वहीं पे अपलोड कर दूंगा। तो आप कोई क्वेश्चन के मुतल्लिक़ अगर पूछना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, और वहाँ पे कमेंट्स में जाके बता सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन कर दें। और जब हम कल वाला लेक्चर स्टडी करेंगे तो उससे पहले इसको आप देख लेना, कोई पॉइंट हो तो मुझे आप व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज करके बता सकते हैं या कमेंट्स में लिख दें, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन के लिए शर्त उसके लिए ये है कि आप इसको एक दफ़ा लाजमी घर जाके करेंगे, तब आपको पता चलेगा। और बाकी फिर मेरा चैनल है, इसको लाइक भी करना यार, ज़रा थोड़ा सा। और हर वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ये हमारी कोशिश है कि जिससे बच्चों को कुछ फ़ायदा हो सके। और मैंने कोशिश की है कि वही क्लासरूम वाला माहौल हो, इसी तरह आप जो है वो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।